बंदे को बहुत ज्यादा लग गई कि आंटी मत पूछो कि उसके दोस्त ने पैंट गीली कर दिया है। उसकी वजह से बंटी बेचारा मरते मरते बचा। सो हेलो टून्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स की स्टोरी एनिमेट करने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे काफी सारे लोगों ने अपनी स्टोरीज भेजी और उनमें से मैंने कुछ स्टोरीज सिलेक्ट करी है। सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट स्टोरी। तो पहली स्टोरी भेजी है मुझे राज ने। लोगों का एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें से एक दोस्त रोशन, उसका बर्थडे था। अब देखो, रोशन का बर्थडे बनाने के लिए उसके दीदी ने उसके सारे दोस्तों को कॉल किया कि चलो रोशन को सरप्राइज देते हैं। हाँ चलो चलो, ये सरप्राइज। हाँ दीदी टेंशन मत लो, हम सब हैंडल कर लेंगे। दिन सारे दोस्त केक वेक लेके जाते और सरप्राइज का प्रिपरेशन करते। उसके घर में किसी को भी नहीं पता था उसकी दीदी के अलावा कि वो सरप्राइज देने वाले हैं। और फिर मस्त रोशन आया, बर्थडे वड्डे बनाया, केक वेक काटा और वो सारी चीजें करी जो कि एक बर्थडे में होती है। लेकिन उसके बाद उन सारे दोस्तों में से एक दोस्त को चुल मची कि एक बर्थडे बिना बर्थडे बॉम्ब के बर्थडे नहीं कहलाता। तो उसने जाके लाइट ऑफ कर दी और फिर बर्थडे बॉय में अच्छे बर्थडे बॉम्ब मारे। अब देखो, इतना हुआ तो सारे दोस्त बहरा गए, उनको बड़ा मजा आ रहा था। लड़कों को ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। दे स्टार्टेड रिपीटिंग दिस थिंग। अब जब लाइट ऑफ हो रही तो दूसरे बंदे भी फैला रहे। हमारे यहाँ तो इसको भंडारा करना बोलते कि एक बंदे के ऊपर कम्बल डाल के भंडारा 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 भंडारा। अब देखो, ये लोग तो बहराए हुए थे। इनने ना फिर से लाइट ऑफ करी और एक बंदे के ऊपर चादर रख के उसको खूब मारा। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट ट्राई दिस थिंग। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, किसी को ज्यादा कम लग जाए तो। हाँ, तो अब जिस बंदे को मारा जा रहा था उस बंदे को बहुत ज्यादा लग गई उसके पीपी पॉइंट पे। तो वो तो बेचारा पकड़ के रोने लगा। अब देखो, इतने में शोर सुन के है ना बर्थडे बॉय की मम्मी आई और वो पूछ रही कि बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है, कहाँ पे लग गई। और वो बेचारा बता भी नहीं पा रहा कि आंटी मत पूछो। फिर इन लोगों ने जैसे तैसे उसको बिठाया, मैनेज किया और फिर सब अपने अपने घर चले गए। सबको लगा कांड यहाँ पर खत्म हो गया, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, बट नहीं, ये तो शुरुआत थी। फिर रोशन का राज को कॉल आता है कि उनके जिस दोस्त को लगी थी ना, उसकी मम्मी आई थी और उनने बोला है सारे दोस्तों को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी को सारे दोस्तों से बात करनी है, जो कि एक रीजनेबल पॉइंट है। भाई, उनके बच्चे को इतनी खतरनाक जगहों पे लगी है तो उनके दोस्तों को डांटेगी नहीं क्या उसकी मम्मी। अब देखो, ये बात सुन के ना सारे दोस्तों ने मना कर दिया कि भाई मैंने तो नहीं मारा, मैं तो वहाँ था, मैं तो टॉयलेट गया था, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो बर्थडे में ही नहीं आया। कुछ भी बात करते हो है। और सही में भी किसी भी दोस्त को नहीं पता था कि उसके वो वाले पॉइंट पे किसने मारा है। एज आई टोल्ड यू, सब बहराए हुए थे। एंड देन इन दोस्तों को आवाज आती है अपने दोस्त के पापा की। अबे निकलो घर से बाहर, मेरे इतने प्यारे बच्चे को, इतने दुराने बच्चे को किसने मारा? अरे पापा छोड़ो, किसी ने नहीं मारा मेरे को, आओ घर चलो। ए हट जा तू, हट, तूने मारा क्या मेरे बेटे को? तो ऐसे वो अंकल ने ना सारे दोस्तों को डांटा और बेचारे बर्थडे बॉय की तो फिर से कुटाई हो गई। तो हमने इससे क्या सीखा? हमें ऐसे बर्थडे बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड स्टोरी पे। ये स्टोरी दी है श्रेयास ने। तो ये सुबह के 7 बजे की बात है जब ये और इसका दोस्त स्कूल जा रहे होते हैं। तो स्कूल के रास्ते पर इनको है ना डॉग्स का एक ग्रुप मिलता है। अब देखो, श्रेयास को तो डर नहीं लगता कुत्तों से, बट उसका दोस्त उसकी लिटरली खतरनाक वाली फटती है। तो उसने अपने दोस्त से बोला, भाई सीधे सीधे जाना, ना इधर देखना ना उधर देखना, अपन अपने काम से मतलब रखेंगे ना तो वो लोग भी उनके काम से मतलब रखेंगे। तो धीरे धीरे वो लोग उसी रास्ते पर जाने लगे। बट रास्ते में उसके दोस्त की पता नहीं क्या फटी, उसने बड़ा सा पत्थर उठा लिया और वो पत्थर को देख के डॉग्स भिनक गए। हमारे एरिया में आके हमको डरा रही है। इतना देख के तो श्रेयास की आत्मा कांप गई, लेकिन उसके दोस्त की तो डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच गई। वो लोग वहाँ से जो भागे कि अगर कुत्तों के हाथों पकड़े गए ना तो स्वर्ग का रास्ता तो पक्का है। और भागते भागते उनको एक घर का खुला हुआ गेट दिखा तो फटाफट से वो घर में घुस गए। भाई आज तो अपना काम खत्म हो जाता। थोड़ी सांस ली थी कि उनने रियलाइज किया कि उस घर में भी एक डॉग है। इट वॉज अ रॉटविलर। उस डॉग ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, बट लकीली वो डॉग बंधा हुआ था। उतने में उस घर के लोग भी बाहर आ गए और श्रेयास ने रियलाइज किया कि उसके दोस्त ने पैंट गीली कर दिया है। ये बहुत ही खतरनाक स्टोरी थी। जिसको डॉग से डर लगता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। सो जो अब हमारी नेक्स्ट स्टोरी है, उनने अपना नाम बताने से मना कर दिया है। सो कोई बात नहीं, वी विल कॉल हिम बंटी। हाँ, तो बंटी जब छोटा था केजी फर्स्ट में, तब एक बच्चा उसको बहुत ज्यादा परेशान करता था और देख देख के हंसता रहता था। विच इज सेंसेबल। बचपन में बच्चे पगले होते हैं, वो कुछ भी हरकतें करते हैं। लेकिन वो जो बच्चा था ना, वो कुछ ज्यादा ही पगला था। उसकी वजह से बंटी बेचारा मरते मरते बचा। तो देखो, ये स्कूल की छुट्टी का टाइम था। तब बच्चे स्कूल का मेन गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब स्कूल में ना एक दीवार पर एक लोहे का गेट रखा हुआ था, लाइक उससे टिका हुआ था वो लोहे का गेट। अब देखो, उस पगले बच्चे ने बंटी को डराया और
उसकी बोतल छिना ली और उस बोतल को उस लोहे के गेट के उधर फेंक दी। अब बंटी को तो उसकी बोतल चाहिए थी ना, तो वो गया उस लोहे के गेट के पास और अपनी बोतल निकालने लगा। उतने में वो पगला बच्चा आया और वो उस गेट को हिलाने लगा। अब देखो बंटी की तो फटा गई, भले ही वो बच्चा था लेकिन उसको इतना ज्ञान था कि ये गेट अगर मेरे ऊपर गिरा ना तो मेरे को बहुत जोर से लगेगी, लेकिन इतना ज्ञान उस पगले बच्चे में नहीं था शायद। अब वो गेट बंटी के ऊपर गिरने वाला था और बंटी जोर जोर से चिल्लाने लगा। बंटी की आवाज सुन के उसकी दीदी आ गई और उसकी दीदी ने उसे बचा लिया, नहीं तो बेचारा बंटी गेट के नीचे छिपाई जाता। फिर उस पगले बच्चे को अच्छी खासी डांट पड़ी, पता नहीं उसे कुछ समझ भी आया होगा कि नहीं। देन थोड़े टाइम के बाद बंटी ने भी स्कूल चेंज कर दिया और उस पगले बच्चे ने भी। एंड गेस व्हाट, उन दोनों ने सेम ही स्कूल में एडमिशन लिया था और अब वो लोग बेस्ट फ्रेंड है। दुश्मनी से दोस्ती का सफर। वैसे काफी सारे बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी ऐसी होती है कि वो लोग पहले दुश्मन होते हैं एंड देन वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते, एकदम जिगरी यार। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो मेरे कजन ब्रदर की है। एक्चुअली में हम लोग है ना एक फैमिली गैदरिंग में इकट्ठे हुए थे और हम लोग है ना एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, जिसमें से मुझे है ना मेरे कजन ब्रदर की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो मैंने बोला कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। हाँ, तो हुआ यूँ था कि वो एक शादी में गया था। अब वहाँ पर है ना ये खाता गया और इतना ज्यादा खा लिया, एकदम धमाकेदार पेट भर लिया, लेकिन फिर इतना ज्यादा अंदर जाएगा तो कहीं से तो बाहर निकलेगा ना। उसको लगी जोर से पॉटी, और तुम्हें तो पता ही होगा कि खाना खाने के बाद पॉटी कंट्रोल नहीं होती है, तो अभी तो उसको पता नहीं था कि कहाँ पर जाए। खाना खाने जाओ और वहाँ पर संडास मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब था तो ये इंट्रोवर्ट, तो किसी को पूछ भी नहीं पाया कि वॉशरूम कहाँ है, एंड ढूंढते ढूंढते फाइनली एक वॉशरूम मिल भी गया, तो वो उसके अंदर गया। अब वो जो वॉशरूम था ना उसका गेट बड़ा खटारा था। इसने तो उसकी कुंडी लगा दी थी, बट अब वो कुंडी है ना ऐसा लगता था कि वो लग गई है, बट वो लग ही नहीं रहती थी, चकमा दे देती थी। लेकिन इसको नहीं पता था कि कुंडी में कुछ डिफेक्ट है, ये तो बढ़िया कुंडी लगा कर अपना प्रोग्राम चालू कर देता है। खाली हो गया, अब तो बाहर जाके और खा लूंगा। एंड देन सडनली एक लड़की वॉशरूम में आती है। पता नहीं कैसे उस लड़की ने इस बंदे को देखा ही नहीं। अरे भाई हग रही है वो, चलो कोई बात नहीं, दिखा नहीं, लेकिन बास तो आती है ना नाक में। उसने नहीं देखा कि अंदर कोई हग रही है, उसको भी आई थिंक बहुत जोर से आ रही होगी। एंड शी स्टार्टेड टू पी। अब ये बंदा इंडियन टॉयलेट सीट पर पॉटी कर रहा था। सो यू कैन इमेजिन हाउ वी सिट ऑन इंडियन सीट। बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया कि अरे दीदी इधर मैं पॉटी कर रहा हूँ, आप कहाँ सुसु करने आ गए हो, है दिखाई बिखाई नहीं देता है क्या आपको। बीइंग एन इंट्रोवर्ट इसके दिमाग में सिर्फ आया भगवान जैसी आई है वैसे चली जाए तो मैं भी फटाफट से यहाँ से भागूं। बट जब वो अपना बिजनेस कर रही थी तब उसने रियलाइज किया कि टॉयलेट में और कोई भी है। उसकी भी फटके चार हो गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा वैसे चिल्ला के जो भागी जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। भूत देखने तक तो फिर भी सही है, लेकिन किसी को पॉटी करते हुए देखना तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। खैर जब ये भी अपना काम करने के बाद गया बाहर, तब उस लड़की की सारी फ्रेंड्स इसको ही देख रही थी। वो यही था जो हग रिया था। दिस वॉज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मूवमेंट ऑफ हिज लाइफ एंड आई हैव एनिमेटेड इट। खैर इससे पहले मैंने उससे परमिशन ले ली थी, तो नो वरीज। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये थी मेरी सब्सक्राइबर्स की स्टोरी, और अगर आपकी स्टोरी इस वीडियो में नहीं थी तो बुरा मत मानना, क्या पता दूसरे वीडियो में आपकी स्टोरी आ जाए। अगर आपके पास भी क्रेजी स्टोरीज है और अगर आप भी चाहते हो अपनी स्टोरी को एनिमेटेड वर्जन में देखने के लिए, देन यू कैन सेंड मी योर स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ओके टाटा बाय बाय।